देखिए ध्यान दें बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट। निर्देशांक ज्यामिति जो है, पहले तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति क्या है, किसे कहा जाता है। देखिए निर्देशांक, पहले तो देखिए निर्देशांक निर्देशित करने वाले अंक। निर्देशांक किसे कहेंगे? निर्देशित करने वाले अंक। मतलब कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को अवगत करवाने वाले जो अंक हैं वो निर्देशांक है। कार्तीय तल होता है, उसमें बिंदु की स्थिति से अवगत करवाने वाले अंक जो हैं वो ही निर्देशांक कहलाते हैं। निर्देशांक हमेशा जो है छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। निर्देशांक किसमें लिखा जाता है? छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक है ना। देखिए कार्तीय पद्धति, कार्तीय पद्धति आप लोग जानते हैं। संख्या रेखा देखिए आपने, संख्या रेखा में क्या होता है? एक संख्या रेखा होती है जिसमें ये तो होता है 0, फिर इधर 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 अनंत तक चलता है कि नहीं चलता है? संख्या रेखा देखिए ना आपने। ऐसे ही दो संख्या रेखाओं, ऐसे ही दो संख्या रेखाओं जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करती हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर होती है, तो कार्तीय तल बनता है। ये है, देखिए ये तो है क्षैतिज रेखा, ये है ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर को वाई एक्स पढ़ा है। दोनों जहां पर काट रहे हैं, जिस बिंदु पर दोनों काट रहे हैं, वो इसका मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मूल बिंदु। मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु पर जो है एक्स अक्ष, ये वाले मान जो है एक्स अक्ष के, ये वाले मान वाई अक्ष के, तो दोनों के मान 0 0 होते हैं। मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या होता है? 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक जो है वो 0 0। अब निर्देशांक को कैसे लिखा जाता है? देखिए छोटे कोष्टक में लिखा जाता है भुज और कोटि। भुज क्या है? एक्स अक्ष का मान, और कोटि क्या है? वाई अक्ष का मान। एक्स अक्ष के मान को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष के मान को कोटि कहा जाता है। एक्स अक्ष के मान को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है, और वाई अक्ष के जो मान को है वो क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। ठीक है। ऐसे छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। पहले जो लिखा हुआ होगा वो एक्स अक्ष का मान होगा, और बाद में लिखा होगा वो वाई अक्ष का मान। इसमें एक उचित पैमाना लिया जाता है, और उचित पैमाना लेकर के और कार्तीय तल बनाया जाता है, जिसमें 1 2 3 दोनों काट रहे, वहां मूल बिंदु हो गया। फिर ये देखिए मूल बिंदु से दाईं ओर, मूल बिंदु से दाईं ओर जो है एक्स अक्ष के मान जो है वो कैसे होंगे? धनात्मक, प्लस में होंगे। इधर 1 2 3 4 प्लस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? दाईं ओर है ये बात। और मूल बिंदु से बाईं ओर क्षैतिज में जो है एक्स अक्ष के मान किस में आएंगे? माइनस में आएंगे, ऋणात्मक। एक्स अक्ष के मान किस में आएंगे? माइनस में आएंगे। मूल बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, मूल बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो है वो वाई अक्ष के मान क्या होंगे? पॉजिटिव, धनात्मक। और नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर में किसके मान होंगे? इसके माइनस में आएगा। ठीक है।
ये कहलाता है इसका चतुर्थांश। चतुर्थांश किसे कहते हैं? यानी कार्तीय तल का प्रत्येक भाग जो एक प्रकार से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री, इधर, दोनों एक दूसरे के एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों एक दूसरे के लंबवत है। एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों एक दूसरे क्या है? लंबवत, एक दूसरे को 90 डिग्री पर यहाँ पर क्रॉस करते हैं। तो ये प्रत्येक भाग जो है 90 डिग्री का हो गया कि नहीं, इसे चतुर्थांश हो गया, चौथा हिस्सा। चतुर्थांश का मतलब हो गया चौथा हिस्सा। तो ये कहलाता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश। अब इसमें क्या करना अपने को, देखिए इसमें जो कार्तीय तल में इसमें कौन कौन से बिंदु आएंगे, इसमें कौन कौन से बिंदु इसमें से आएंगे, तो देखिए दोनों प्लस एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों का मान यदि प्लस में है तो वह बिंदु जो है फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित होगा। एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों के अगर मान प्लस के हैं तो वह बिंदु कहां स्थित होगा? एक्स एक्स पर होगा, वो सॉरी फर्स्ट चतुर्थांश। माइनस प्लस, यानी माइनस किसका मान है? ये पहले लिखा हुआ किसका मान होता है? भुज, यानी एक्स एक्स का। तो माइनस एक्स का मान माइनस में और वाई का मान यदि प्लस में है तो वह बिंदु जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। एक्स का मान यदि माइनस में है और वाई का मान यदि प्लस में है तो बिंदु कहां स्थित होगा? सेकंड चतुर्थांश में होगा। अगर दोनों ही ऋणात्मक हैं तो दोनों ही ऋणात्मक है तो थर्ड चतुर्थांश में होगा। कौन से में होगा? तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश। और x का मान प्लस में और y का मान माइनस में है तो फोर्थ चतुर्थांश में बिंदु स्थित होगा। कहां स्थित होगा बिंदु? फोर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। अब देखिए मूल, सॉरी मूल बिंदु नहीं, एक्स एक्स, एक्स पर स्थित बिंदु। एक्स कौन सा? चाहे एक्स एक्स हो या फिर वाई एक्स, चाहे एक्स एक्स हो या वाई एक्स। अगर मूल वो एक्स एक्स या वाई एक्स पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या हो? तो देखिए इसके लिए एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स अक्ष पर। देखिए जिस अक्ष पर बिंदु स्थित है तो उसमें दूसरे अक्ष वाले बिंदु का मान, वो दूसरे अक्ष का मान 0 लेते। अगर बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो दूसरा अक्ष कौन सा हो गया? वाई। दूसरा अक्ष कौन सा हो गया? वाई। तो यहाँ वाई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वाई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यदि वाई अक्ष पर बिंदु है, और यदि वाई अक्ष पर बिंदु है तो उसमें किसका मान 0 हो जाएगा? एक्स अक्ष का मान 0। तो देखिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स का मान तो एक्स और वाई का मान 0। एक्स 0 हो गया। एक्स 0 अगर कोई मान आ रहा है, बिंदु आ रहा है, बिंदु के निर्देशांक है, तो ये बिंदु कहां स्थित होगा? एक्स अक्ष पर। और एक्स अक्ष पर कहां होगा? जो एक्स का मान दे रखा है, अगर प्लस का दे रखा है तो इधर होगा कहीं बिंदु, और माइनस का दे रखा है तो इधर होगा। और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक वाई एक्स पर। अब वाई एक्स में सामने वाला एक्स कौन सा? एक्स। तो एक्स का मान 0 और वाई हो जाएगा। ये वाई एक्स का निर्देशांक हो गया, यानी एक्स का मान 0 और वाई का मान। ठीक है, एक्स एक्स पर अगर बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक एक्स 0 हो गए, और वाई एक्स पर अगर बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक 0 वाई। मूल बिंदु के निर्देशांक मूल बिंदु ये वाला, इस मूल बिंदु के निर्देशांक है वो क्या होंगे? 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 0, यानी वहां पर x और y दोनों का मान ही क्या होगा? 0। दोनों का मान ही क्या होगा? 0। अब देखिए x अक्ष और y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी
बिंदु की दूरी, एक्स एक्स या वाई एक्स, एक्स एक्स या वाई एक्स से बिंदु की दूरी। देखिए कोई भी बिंदु है उससे एक्स एक्स से उसकी दूरी जो है वाई का मान और वाई एक्स से दूरी एक्स का मान होता है। जैसे माना कोई बिंदु है 2 और 3, कोई बिंदु के निर्देशांक है, किसी बिंदु के निर्देशांक है कितने 2 और 3 किसी बिंदु के निर्देशांक। अब वो कह रहा है कि इस बिंदु, ये बिंदु दिया गया है जिसके निर्देशांक है 2 और 3, तो इसमें एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी बताओ। एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, अब एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी क्या है वाई का मान, और वाई का मान कितना है यहाँ पर, वाई का मान कितना है, कितना वाई का मान 3। तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और वाई एक्स से अगर इसकी दूरी पूछे तो वाई एक्स से दूरी एक्स का मान, तो एक्स का मान कितना है इसमें, कितना एक्स का मान 2। तो वाई एक्स से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 2। अगर माना माइनस में दे रखा हो कि -2 और 3 और फिर कहे कि साहब वाई एक्स से इसकी दूरी बताओ, अब क्या होगी वाई एक्स से दूरी इसकी, बताओ इस बिंदु में वाई एक्स से दूरी क्या होगी इस बिंदु की, अरे अभी दूसरे एक्स का मान होता है ना, हेलो यस सर। इसमें वाई एक्स से इसकी दूरी क्या होगी बिंदु की, देखिए वाई एक्स से दूरी एक्स एक्स का मान होता है और एक्स एक्स से दूरी वाई का मान होता है। मैंने कहा निर्देशांक में जो पहले लिखा होता है वो एक्स एक्स का मान होता है, मैंने शुरू में बताया था। तो निर्देशांक कैसे ले, पहले भुज और कोटि, भुज क्या है एक्स एक्स का मान, ठीक है, और कोटि क्या है वाई एक्स का मान। तो पहले जो संख्या लिखी हुई है वो एक्स एक्स का मान होता है और बाद में संख्या लिखी हुई है वो वाई एक्स का मान होता है। अब यहाँ पर पहले संख्या कितनी लिखी हुई है, अरे सारे सो गए क्या, -2 वीडियो ऑन करें सभी, अपना वीडियो ऑन करें। समझ तो रही होगी, कौन समझ रहे हो, अब बताइए इसमें एक्स एक्स का मान कौन सा है, -2 -2 का मान -3 माइनस का 3 है। अब वो करे वाई एक्स से इसकी दूरी, तो वाई एक्स से दूरी किसका मान होगा एक्स का मान, तो एक्स का मान कितना है इसमें -2 -2। लेकिन दूरी में क्या होता है, दूरी कभी आपने से सुना है क्या, तो यहाँ से जयपुर -15 किलोमीटर दूर है या दिल्ली -300 किलोमीटर दूर है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती ना, हाँ, तो केवल संख्यात्मक मान लेंगे। तो यहाँ अगर माइनस भी है ना तो केवल संख्यात्मक मान लेंगे कि वाई एक्सिस की दूरी कितनी है 2, न कि -2। -2 अगर लिख देंगे आप तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये चतुर्थांश के बारे में, कार्तीय तल के बारे में आपको समझ में आ गया, सबको आ गया ना। अब अगर बिंदु दिए गए हों, कुछ बिंदु दे दिए जाएं, जैसे माना उसने ये दे दिया P बिंदु, वो कह रहा है इस P बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो क्या निर्देशांक बता सकते हैं क्या आप, कोई कार्तीय तल में से बिंदु दे दिया जाए और उसके निर्देशांक अगर आपसे पूछे तो क्या बता सकते हैं क्या आप, यस सर, आराम से। देखिए निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहले देखिए, जैसे P बिंदु की बात करें तो P से देखो एक रेखा तो इधर नीचे आकर के एक्स एक्स को टच कर रही है ना, और एक रेखा इधर वाई एक्स पर जा रही है। तो निर्देशांक लिखते हो तो पहले किसका मान लिखते हैं एक्स का। तो ये एक्स पर आकर कितने, कौन से बिंदु पर मिल रही है 4 4 एक्स का मान तो हो गया 4, और इधर वाई पर कहां जा रही है 2 पर। तो क्या पी बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए 4 2, पी बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए 4। इधर
ये क्यू बिंदु यहाँ एक्स एक्स पर कहाँ मिल रहा है जाकर के? -1 -1 पर, और इधर वाई एक्स पर 3 3 पर। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए? -1 3 हो गया। इसके निर्देशांक कितने हो गए? -1 3। ठीक है। अब देखिए, अब अपने को क्या करना है इसमें, अगर माना आपको बिंदु दे दिए जाए, अगर उसने बिंदु दे दिया आपको और वो कह रहा है साहब इस बिंदु को जो है कार्तीय तल के रूप में निरूपित कीजिए, इस बिंदु को जो है कार्तीय, एक बार इसको उतार लो आप, ठीक है ना, फिर मैं और कराऊं इसका। अपना ये डायग्राम दे रखा है, इसको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है 3.2 का। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है वो, कि बी के निर्देशांक ज्ञात करो। पहला प्रश्न इसमें दे रखा है उसने कि बी के निर्देशांक ज्ञात करो। तो देखिए बी कहाँ बिंदु, वीडियो ऑन रखें सब, अब मैं पूछूंगा एक एक से और बताते जाएंगे मेरे को। वीडियो ऑन करें सब। बी बिंदु दिख रहा है सबको? वीडियो ऑन करें। ये सचिन, मनीष सैनी, टिशा बुनकर, भावना, हाँ ये मनीष बताएगा। बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु दिख रहा है बेटा तेरे को? मनीष म्यूट अनम्यूट करो। यस सर। बी बिंदु के निर्देशांक बोलो। -5 -5 और 2। शाबाश। तो बी बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए? -5 और 2। पहला प्रश्न हल हो गया इसका। सेकंड प्रश्न कह रहा है ये कि सी के निर्देशांक, ये भावना बताएगी सी के निर्देशांक। सी बिंदु कहां दिख रहा है क्या? ये रहा सी बिंदु। भावना सर एक्स एक्स पर 5 है, 5 और 5 और -5 -5। वेरी गुड। 5 और माइनस के 5। तो सी के निशान आ गए 5 -5। थर्ड प्रश्न है इसका, निर्देशांक -3 -5। निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है? -3 -5 ये बताएगी निकिता यादव। कहा -3 -5? -3 -5 द्वारा कौन सा बिंदु पहचाना गया है? बिंदु ई। ई। शाबाश। कहा है वो बिंदु? ये रहा, यही तो है ये ना, -3 और -5, ये वाला बिंदु है ना? हाँ। तो कौन सा बिंदु है? ई बिंदु। फोर्थ क्वेश्चन इसी में 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। प्रियांशी बताएगी। प्रियांशी बताओ बेटे। 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2 -4 जी। कौन सा? जी। ई। जी। जी। शाबाश। ये रहा 2 और -4, इस द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है? जी बिंदु। वेरी गुड। पांचवा प्रश्न इसका, बिंदु डी का भुज। डी का भुज ये बताएगा अनिल जाबड़ोलिया। अनिल।
तीसरा बुनकर, तीसरा डी का भुज बोलो बेटे, बिंदु डी का दिख रहा है क्या? ये रहा। यस सर। भुज क्या होगा इसका? 2 and 6 सर। भुज भुज की बात कर रहा हूं मैं। भुज भुज किसे कहते हैं? सर मैं बताऊं क्या? भुज किसे कहते हैं? भुज कौन बताएगा भुज किसे कहते हैं? सर मैं बताऊं? हाँ बता बेटे। सर एक्स एक्स। एक्स एक्स के मान को, शाबाश बेटे, वेरी गुड। एक्स एक्स के मान को भुज कहा जाता है और वाई एक्स के मान को कोटि कहा जाता है। मैंने पहले बताया आपको भी। तो एक्स एक्स का मान कितना है इसमें? बिंदु डी के लिए बिंदु डी के निर्देशांक क्या हो गए? 6 और 2। तो बताओ इसमें एक्स एक्स का मान कितना है? 6 है। तो भुज का मान क्या हो गया? 6 ही होगा। तो भुज क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ऐसे याद रखो बेटे। से क्या अभी अभी पढ़ा यार, भूल जाते हो तुम लोग। बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि नानूराम, नानूराम बताएगा बिंदु एच की कोटि। बिंदु एच दिख रहा है क्या तेरे को नानूराम? ये रहा एच, दिख रहा है क्या? अरे आवाज नहीं आ रही क्या तेरे को? क्योंकि ये हो गया एच -3। नानूराम, अरे अनम्यूट हो पहले, उसको अनम्यूट, वॉल्यूम वाले को टच तो करे। अनम्यूट करेगा तब आएगी आवाज। आयुष गुजर, आयुष यस सर। बोल बेटे। एच, एच की कोटि क्या होगी? -3। -3, शाबाश भाई। निर्देशांक क्या हो इसके? -5 और -5 और -3। ठीक है। तो कोटि y का मान होता है और y का मान यहाँ कितना है? -3 है। तो कोटि कितनी हो गई? -3 हो गया। 3। 7वां प्रश्न इसका। बिंदु L के निर्देशांक सचिन बताएगा। L के निर्देशांक, L बिंदु दिख रहा है क्या? सचिन का है -5। L, ये रहा। तो इसके निर्देशांक बता बेटे। 5 -2। -2 कहाँ है? बिंदु यहां स्थित है तो -2 तो ये रहा। तो ऐसे -2 और 5 तो यहाँ होता है, तब होता है। सर मैं बिंदु बताऊंगी। यही मैंने कहा था ना भाई, अगर कोई बिंदु किसी एक्स पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? सामने वाले एक्स का मान 0 हो जाता है। तो अगर एक्स एक्स पर कहीं बिंदु स्थित है तो उसमें तो y का मान 0, और यहाँ एक्स एक्स पर स्थित है तो किसका मान 0? एक्स एक्स का मान 0। तो बताओ क्या होगा इसका निर्देशांक? बोलो भाई। 0 है 0 और 5। 0, 5 कौन बोला? प्रियांशी। वेरी गुड बेटे, शाबाश। 0 क्यों? क्योंकि एक्स एक्स का मान पहले लिखा जाता है लिखने में। एक्स एक्स का मान, तो एक्स एक्स का मान यहाँ 0 है क्योंकि बिंदु वाई एक्स पर है। तो एल के निर्देशांक कितने हो गए? 0 और 5 हो गया। अगर ये यहाँ होता तो 0 बाद में आता, पहले 5 होता। इसको 8वां प्रश्न। बिंदु एम के निर्देशांक बिंदु एम, यहां लिखा हुआ एम।
m के निर्देशांक क्या होंगे, कौन बताएगा? 0 और -3। शाबाश। 0 0 -3 और -3 कैसे होगा बेटे? 0 -3 किसने बोला? सर 0 तो x है और x का मान 0 का होगा, ये x अक्ष पर स्थित है तो ये x का मान 0 होगा क्या इसमें? नो सर। तो किसका मान 0 गया? यहां y का मान 0 होगा। मैंने अभी बताया भाई जिस अक्ष पर बिंदु स्थित है उसके दूसरे वाले अक्ष का, यानी x अक्ष पर है तो y का मान 0 और y अक्ष पर है तो x का मान 0। तो यहाँ बिंदु x अक्ष पर, यहाँ y अक्ष पर था इसलिए x का मान 0। यहाँ बिंदु किस पर स्थित है? x पर, x अक्ष पर, तो किसका मान 0 हो जाएगा? y का मान 0 हो y जाएगा। का x का मान -3 और y का मान 0 आ जाएगा। 0। तो -3 और 0। तो इस प्रकार से जो है अपने ये चैप्टर जो है, तीसरा जो चैप्टर है ना, तीसरी प्रश्नावली, जिसमें 3.1, 3.2 और 3.3 लगभग सारा कंप्लीट हो गया। बिंदु रखे हुए हैं, इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करना बता दिया। अब बिंदु दिए गए हैं तो उसको रख सकते हैं आप आराम से। यस सर। हाँ, तो इसके सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, जो प्रश्न नहीं आएगा वो कल अपने बताएंगे।